देखो आगे। ठीक, चलो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश था क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं जी। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, हिंड डालो, वैद्युत ऊर्जा, हिंड डालो, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सबका ध्यान इधर। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? हमने बोला था जब कोई दो आवेशित या उदासीन वस्तु हो, चाहे आवेशित चाहे क्या हो, उदासीन वस्तु हो, उसको आपस में रगड़ोगे तो आपस में रगड़ने से उनके बीच में क्या होती है? एक घर्षण होती है, उसके कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कहते क्या है? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इससे होता क्या है? जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने से उनके मध्य में एक एनर्जी डेवलप होती है। इससे होता क्या है? एनर्जी उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन को कूदने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन कूदते किसमें से है? जिनमें इलेक्ट्रॉन, मान लो दो, मैं समझाया था, दो पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम बल से बधा होगा, उसे, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम बल से यानी कमजोर बल से बधा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? दूसरी वस्तु में कूद जाएगा। अब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन किसमें कमजोर बल से बधा हुआ है। तो ऊर्जा रगड़ दिया मैंने, ऊर्जा उत्पन्न हुआ। वह ऊर्जा करता है क्या? इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु करता है, कूदने में सहायता करता है। अब डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा। तो उसमें बात क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में क्या होती है? बहुत कम बल से क्या होता है? बधा होता है, उसमें से वस्तु दूसरे में क्या हो जाता है? कूद जाता है। तो लिखो, जब, देखो इसमें, जब जब दो आवेशित, जब दो आवेशित कोष्ठक में उदासीन, जब दो आवेशित कोष्ठक में उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हल्की वस्तुओं को लिखना, तो उसमें हल्की वस्तुओं को, तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण उनके मध्य, जिसके कारण उनके मध्य या उसके मध्य है, उनके, सही ना, उनके मध्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अथवा करके भाषा को लिखो, ठीक ना?
दो टर्म सही रहेगा, लिखो इसमें। जब किसी चालक या चालक पदार्थ में 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 इलेक्ट्रॉन या बेसिक कण गतिमान होते हैं तो उनके मध्य उत्पन्न ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। हमने क्या लिखा? जब किसी चालक या चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण क्या होते जी? गतिमान होते हैं तो उनके मध्य उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब यहां ध्यान समझने बात क्या है, हमने दो परिभाषा लिखा यहां पर। पहला क्या लिखा? जब दो आवेशित या तो दोनों वस्तु क्या हो? आवेशित हो, या तो दोनों वस्तु न्यूट्रल हो, उदासीन हो, वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें होता क्या है? उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने क्या होता है? गुण आता है। किसी बैलून को बाल से रगड़ दो, रगड़ने के बाद उसको हल्की वस्तु के पास ले जाओ, क्या करेगा? वो हल्की वस्तु खींचने लगेगा। मार्कर को बाल से रगड़ दो और रगड़ किसी पन्ने के पास, छोटे छोटे कागज पर ले जाओ, क्या करेगा? उसको अपने खींचने लगेगा। ठीक, तो इससे क्या होता है? उनके बीच में एक एनर्जी डेवलप होती है, ऊर्जा डेवलप, उसको हम लोग कहते हैं क्या? वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? या तो रगड़ने से दो पदार्थों के बीच में जो उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोले? वैद्युत ऊर्जा। या तो दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या आवेशित कण के गतिमान होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? वैद्युत ऊर्जा। ऐसे समझो, अगर समरसेबल है, समरसेबल मशीन के लिए हम लोग पतला तार लगाते हैं। समरसेबल मशीन के लिए मोटा तार लगता है, बल्ब के लिए एक बल्ब जलाना चाहिए, उसके लिए पतला तार लगेगा। अब वही पतला तार लगा दोगे क्या होगा उसके साथ? समरसेबल के लिए बताओ क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट वहां पर मशीन को चाहिए उतना रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बहुत धड़ जाएंगे। और धड़ जाने क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन गतिमान तो होगा, गतिमान होने से तार को जल्दी ही क्या हो जाएगा जी? तार जल्दी ही हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और तार हीट होने से क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक, यानी तो किसी चालक के चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों गतिमान होने से, जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा बहती है तो उसमें धारा बहने लगेगी। ठीक, तो होगा क्या उसमें? वो तार गर्म होगा। जो तार गर्म होगा तो वो तार क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक होता है। एक चीज, कोई पैटर्न बनाया गया किसी चीज के लिए, कितना हमको लोड वहां लगाना, कैसा तार लगाना है, चीज होता है। तो वैद्युत ऊर्जा का समझ में आया ना? तो किसी चालक चालक में जो धारा बहती है या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से क्या होता है? उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न, उसको हम कहते हैं क्या है? वैद्युत ऊर्जा। मोबाइल ये चार्ज करते हो ना, कोई नॉर्मल मोबाइल हो, मोबाइल को लगा 5-10 घंटा के लिए मोबाइल कहाँ छोड़ दो? बोर्ड में छोड़ दो। मोबाइल क्या हो जाती है जी? मोबाइल भी हीट हो जाती है। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, आवेश फ्लो नहीं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसलिए क्या होती है? हीट हो जाती है। मोबाइल क्या होती है? हीट हो जाती है। ठीक, तो चीज होता है। यहाँ पर प्रेस, कपड़ा प्रेस करते हो ना, कपड़े का प्रेस, जब कपड़ा प्रेस हो रहा हो बाई चांस करना मत, तो उसका तार भी हीट हो जाता है।
तार भी क्या होता है, हीट प्रेस वगैरह में बहुत ज्यादा लाइट लगते खींचते हैं, तो तार भी क्या होता है, वहां पर हीट हो जाता है। क्या पर चीज है। तो अभी समझो ध्यान से, घरों में जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको हम लोग किससे मापते हैं, दो चीज मापते हैं, या तो जूल मापते हैं, किससे मापते हैं, किलोवाट, किससे मापते हैं, किलोवाट घंटा, किससे मापते हैं, किलोवाट घंटा। यानी ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। लिखो नीचे, ठीक, लिखो, ऊर्जा का मात्रक जूल या किलोवाट घंटा होता है ना जी। अब तुम लोग जानते हो एक यूनिट में, तुम लोग जानते हो ना, एक यूनिट में कितना जूल होता है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है ना। हाँ वही होता है, 1 किलो घंटा, एक यूनिट बराबर होता है, लिख लेना, 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है, इतना जूल होता है, ठीक। अब अगर लिखना हेडिंग डालना, वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत या विद्युत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, ये मन में बैठाना, विद्युत भी लिख सकते हो, ठीक। तो विद्युत बल क्या होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं वही बताओ। तुम लोग देखते भी होगे गांव में, दिखता तुम लोग देखते हो, मिलता होगा, मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक, बताता हूँ। किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत बल कहते हैं। आगे तुम लोग पढ़ोगे, दो समांतर धारावाहिक चालकों के मध्य लगने वाला बल, फार्मूला लोग ड्राइव करेंगे। तुम लोग गांव में देखते हो जब लाइट, गांव में जो करंट फ्लो होता है तार से, 4 तार, कितने तार होते हैं, 4 तार, नीचे वाला तार होता है न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ऊपर क्या होता है, फेज तार, क्या होता है जी, फेज तार होता है। तो तुम लोग केयर करते होगे, अगर वही तार, अगर वही चारों तार, ये तीनों फेज होते हैं, नीचे होता है न्यूट्रल, पतरक का एकदम होता है, पतला वाला होता है, एक अर्थिंग का होता है। हाँ, तो अगर देखोगे तो अगर वही तार गांव में से किसी शहर में गुजर रहा है, तो होता क्या है, इस तार को हम लोग करते क्या, तो इसमें डंडा बांध दे तो ईटा लटका देते हैं, क्यों, बाई चांस आधी तूफान है, तार क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, ये तार क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट होते, क्या होते हैं, जब इस तार में करंट फ्लो होता है, आपस तार क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होंगे तो आपस में जब चिपकेंगे तो वहां पर क्या होगी, करंट उत्पन्न होगा, वहां पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग होने से वहां पर मान लो घर के पास तार जा रहा है, तो वहां पर क्या आग लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्यों, जब दो तारों में करंट फ्लो होता है, तार आपस में अट्रैक्ट होते, चिपकने का प्रयास करते हैं, और चिपक जाएंगे तो वहां पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी। और मान लो वही तार घर के ऊपर गया हुआ है, कोई कपड़ा ऊपर रखो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आग लग जाएगी। इसलिए अगर कोई तार किसी मकान के बगल से जा रहा है तो लोग कहते हैं डंडा बांध देते हैं, क्यों, मान लो हवा आधी तूफान चला तो तार आपस फटेगा नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से उनके बीच जो बल काम किया उसी को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत बल। अच्छा, बल ना काम करता तो क्या तरफ फटता, सरता जी, बल काम के सरता जी, अगर बल ना काम करता क्या फटता ही नहीं सरता। अगर तुमको दिखना हो उस वाले रोड पर, जीटी रोड बगल में जो मार्केट है, वहां देखना तार गया हुआ आगे से, वहां पर सब डंडी बांधे गए, देखना वहां पर तुमको दिखाना अच्छे से, तो डंडी पर लकड़ी बांधा गया है, ठीक, तो इसीलिए बांधा था उसको, या तो नीचे क्या करते, इधर लोग लटका देंगे, फटने ना पाए, जब बहुत झूल गए हल तार, इधर लटका देंगे, ठीक, तो फटने ना पाए, दिक्कतें होता है। हमारा क्या मतलब, क्या वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल हम लोग कहते क्या है, वैद्युत बल कहते हैं। इसलिए तारों को, कोई तार होगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो तार हम लोग क्या, कौन सा तार होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, मोटा तार जो ना जी, ठीक, केबल वाला तार जो होता है, जो टावर लगा तार लगाए जाते हैं, उनके बीच गैपिंग क्या होता है, और छोटा होता है, क्यों, आकर्षण बल वहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है,
ठीक। तो जैसे उनकी, जैसे मान लो उसमें जितना करंट फ्लो रहा है 32 के भी हो रहा है कि 64 के भी हो रहा है, तो उनकी धारा पर उनकी क्या, उनके बीच दूरी रखी जाती है, तो डिपेंड करता। अब तो क्या हो गया है, अब तो सब केबल सब खत्म हो गया, अब तो क्या डायरेक्ट केबल लगा दे रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, फटने उठने कोई चांस ही नहीं, अब फटा के तार जा रहा है, घुमा नहीं, काला वाला लगा दिया जा रहा है उसमें, वो लगा दिया जा रहा है, इंसुलेटर के रूप में यूज किया जा रहा है वहां पर, तो खत्म हो गया साहब। लिखो आगे, लिखो आगे सुने। दो आवेशित वस्तुओं के बीच, दो आवेशित वस्तुओं के बीच, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, उसमें लाइन छोड़ लिखो, तो लिखवाई चुके, लिख लो फिर से। समान प्रकार के आवेशों के बीच कौन बल, समान प्रकार के आवेशों के बीच कौन बल जी, समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच, आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक बार नहीं, कई बार मैं लिख चुका इस चीज को, कार्य करता है। सही है, ये चीज होता है। और ध्यान रखना, किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो हम लोग बल की गणना करते हैं, दो आवेशित वस्तुओं के बीच, दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल की गणना, बल की गणना कूलाम के नियमानुसार या कूलाम बल से, दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल की गणना कूलाम बल से ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। तो अगर हमारा टारगेट यही रहे कूलाम बल क्या होता है, ज्ञात की जाती है। ठीक, अगर दो वस्तुएं क्या हैं, चार्ज हैं, आवेशित हैं, तो उनके बीच हम लोग बल कैसे निकालेंगे, कूलाम बल से निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, यह बराबर, लिखना मतलब एक रुके 2 मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये चीज हम लोग कहते हैं 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये होता है कूलाम बल का सूत्र। इसको हम लोग पूरा प्रूव करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, आगे यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, कूलाम बल। तो किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो हम लोग बल की गणना करते हैं वो किस नियम से निकालते हैं, कूलाम बल से निकालते हैं। एक कूलाम बल का फार्मूला होता है। ब्रह्मांड में कोई दो आवेशित वस्तु होंगी, ठीक, फिर आवेशित चार्ज हैं, तो उनके बीच जो बल काम करता है हम लोग निकालते किससे हैं, कूलाम बल से। और जो दो अलग अलग द्रव्यमान की पिंड है तो उनके बीच जो हम लोग बल की गणना करते हैं कैसे निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से निकालते हैं। डिपेंड करता है कि वो आवेशित है, अगर आवेशित है कूलाम बल से, उसमें द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण नियम से या बल से। थोड़ा सा पहले फिर आगे बात करें, ठीक है। आगे उधर चलो, आगे लिखो, फिर डालो। कूलाम का नियम डालो, कूलाम का नियम COU LOMBS, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। देखो समय, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के सब नहीं रहा हमारा करें परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यह कूलाम का नियम। क्या लिखा मैंने? जिसको भी न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम याद होगा, पूरा वही नियम है। ठीक, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल। वहां पर क्या था? उनके द्रव्यमानों गुणनफल के अनुपाती ना। यहां पर क्या है? उनके बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग क्या होती जी? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझ ध्यान से, मैं मान लेता हूं, माना लिखना मन को सब लोग, अब किसी पे नहीं चाहिए। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। मैंने क्या लिखा? माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 क्या जी एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। असो जांच कर, अगर हम बात करें आवेश होते तीन प्रकार के यहां पर। ठीक, एक होता है बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, एक होता है परीक्षण आवेश, क्या होता है? टेस्ट चार्ज, और एक होता है एकांक आवेश यूनिट चार्ज। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो बात करेंगे, दो आवेश की बात करेंगे, एक बिंदु आवेश बात करेंगे। सब बिंदु आवेश, वो भी जो बिंदु आवेश होगा वो स्थिर अवस्था में होगा। तो हमने बोला था पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जो आवेश होगा वो विराम अवस्था में होगा। इसका नाम इसलिए क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। जो आवेश होगा किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में। क्यों? स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वही आवेश जब गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये हम लोग पहले चैप्टर में और चैप्टर नंबर 2 में जो आवेश होगा वह गतिमान नहीं बल्कि किसमें होगा? स्थिर अवस्था में होगा। जब स्थिर अवस्था में बात होगा तो पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज की बात होगी, परीक्षण आवेश की बात होगा। ठीक है ना? समझा फिर? तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर क्या है? स्थित है। मानता हूं मैं, डायग्राम इधर एक मिलय आवेश है, एक मिला है मान लिया मैंने Q1, ये हो गया Q2। अरे भैया एक मिला के बीच में बल काम करता है क्या? द्विमिला होना चाहिए, द्विमिला के बीच में बल काम करता है। पड़ोसी मकान बनेगा क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे क्या होगा? बगल वाले का भी मन का हम भी क्या उसके बराबर होने का प्रयास करें, क्योंकि अपने मन में तुमको बल काम कर रहा है। ठीक, तो द्विमिला के बीच में बल काम करता है, चाहे वो आकर्षण चाहे क्या हो, प्रतिकर्षण हो। उनके बीच डिस्टेंस कितना हो गया? इनके बीच डिस्टेंस है r, कितना है?
टेढ़ा हो गया था, चलो कोई बात नहीं। इनके बीच डिस्टेंस है आर, चलो मान लिया मैंने स्मॉल आर, ठीक, ये डिस्टेंस है। जैसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े थे, क्या पढ़े बताओ, यह बराबर जी ना m1 m2 अपान क्या बोलते थे वहां बताओ। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वही तो पूरा है, ठीक। तो क्या लिखूंगा बताओ, लिखना पड़ेगा यहां पर कूलाम के नियमानुसार लिखूंगा। हाँ, तो वहां पर दोनों बात आएगा, क्योंकि भैया जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। इसलिए ब्रह्मांड में जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, अगर प्रतिकर्षण बल काम करता तो जो ग्रह घूम रहे हैं वृत्ताकार मार्ग बना तो क्या होते, हवा भाग रहा होता, कि वहां पर कौन केवल बल काम कर रहा है, आकर्षण बल। अगर प्रतिकर्षण बल काम करता तो कहीं एक मिला हवा, दूसरे में क्या होता, हवा होता, एक हाँ, दोनों काम करता है। दिल टूट गया तो प्रतिकर्षण बल, दिल नहीं टूटा तो आकर्षण बल। कूलाम के नियम, हाँ, और नंबर मिल जाता। चलो तो देखो ना, चलो सब नहीं समझ सकते चीजों को, इधर देखो, चलो यह प्रपोर्शनल क्या होगा जी, Q1 गुणे Q2 उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के परिमाणों के, परिमाण में मान वैल्यू, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक बात जान लेना, मैं तुम बता चुका वैसे, ये क्या है, यहां मैं दो चीज बोल सकता हूं, दोनों सही होगा। एफ प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। मैं तुम बता चुका हूं चीज, एफ समानुपाती है, एफ अनुक्रमानुपाती है 1/r² के, और एफ ही व्युत्क्रमानुपाती है r² के। खाना पीना खर्च समझ आ जाएगा, ठीक। समीकरण एक, समीकरण दो, वहां भी से करते थे ना, समीकरण 1 और 2 से ना जी, क्या लिखूंगा, समीकरण भाग नहीं, समीकरण था, समीकरण 2 से मिला देंगे, समीकरण 2 से क्या बताओ, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², ठीक। साइंस में जब भी क्या था, प्रोपोर्शनल आता है जी, उसको हटाने के हम लोग क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। 12 में पहुंच के समझ हो ना, जब भी प्रोपोर्शनल क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्या जी, कांस्टेंट। चलो यह बराबर क्या हो गया, के, एक Q1 Q2 बटे r²। जहां पर के क्या है, जिसको हम लोग, जहां के जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम, ये तब लिखना मत, कहना पड़ेगा यहां से, जहां के एक नियतांक है, नियतांक है जिसे क्या, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, ठीक। ध्यान रखना, कोई भी नियतांक होगा उसका अलग अलग मान, यहाँ पर जी का मान क्या होता है, यहाँ पे जी क्या कांस्टेंट, इसका मान अलग होता है ना, उसी प्रकार से ए भी एक कांस्टेंट, इसका मान प्रयोग द्वारा कितना प्राप्त होता है, लिखना चल रहा हूं मैं, इसका मान प्रयोगों द्वारा के का मान प्रयोगों द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या जी,
एफ पे लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, प्राप्त होता है। इस बेचारे को हम लोग बोलते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर, चलो ठीक, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या जी? एप्सिलॉन, साइलम, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12, 10 घाते माइनस 12। मात्रक को भी लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये मान होता है इसका, सब निकालेगा, पैसा मत होना। ठीक, बताओ तो क्या कह जी? हे बेचारा समीकरण नंबर क्या था? मान लो, चलो 3 मान ले, जहां जहां तो चलो, क्या गया? यह बराबर क्या जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और सब लोग बोलो, सब लोग बोलो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या के 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान, ये फार्मूला आ गया। ये क्या जी? फार्मूला आ गया। किसी को डाउट? और इसका भी जो मान होता है, इसका मान होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इसको हम लोग जब हल करते हैं, लिखूंगे यहां पर, क्योंकि के बराबर ही, तो के बराबर कितना हुआ जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे कितना जी? 9 घाते 9। अच्छा, इसका मतलब कब हाँ वो लिखेंगे। चलो तो क्या कहता हूं? एफ बराबर क्या जी? इसके सामने क्या लिखूंगा मैं? 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू Q1 Q2 बटे। तो हम लोग इसको ना यूज करके हम लोग अधिकतर इसको यूज करते हैं, डिपेंड करे कहां से कैसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना? बताओ फार्मूला क्या? कूलाम फार्मूला क्या हो गया? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, या इसी हम लोग क्या बोलते हैं? यह बराबर 9 गुणे 10 घाते Q1 Q2 बटे, Q1 Q2 बटे। तो फटाक से कर लो, ठीक। इसका मतलब लिख लेना यहां पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे बताएंगे कैसे सब आएगा, उतार लो, ठीक ना? पर उठा सब उतार लो, देखो चलो। हमारा परिवार बहुत बड़ा, इतना बड़ा परिवार है, चलेगा। देखो आगे डालो, एप्सिलॉन नॉट का लिखो, ऐसे लिखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमेय सूत्र। चलो इधर देखो, ठीक, ये बताओ फार्मूला क्या निकल के आएगी? भी फार्मूला क्या निकल के आया? बको तो क्या चल नहीं रहा है, इधर देखो, समझ आ इधर। चलो अब लिखना मन सब लोग, यह बराबर अभी मैं लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी हम लोग बोलते ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट को ही निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता क्या बोलते हैं? समय वहां लिखवाने भूल गया है ना। इसको एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते क्या है?
वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, देखना वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, देखना ये चीज बहुत मेन होता है, खुद काम दिखाए। देख Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ये देखो तुमने ध्यान से पहले इधर किसका मतलब निकाला था हमको, सालम नाट का, ये चला किधर ना सामने बताओ क्या होगा, 1 अपान यप 4 पाई का मात्रक नहीं होता, अंक का कोई मात्रक तो 4 पाई कांस्टेंट इसका मात्रक नहीं होगा, तो एप्सिलॉन चला गया इधर या आ गया यहां पर, बताओ कितना अच्छा जी, Q1 इंटू बटे अंक का त्रिकोणमितीय फलनों का मात्रा विमा नहीं होता है कि अंक है कांस्टेंट का मात्रक, एप्सिलॉन नड़ गया इधर या फाया नीचे, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं, बताना कोई दिक्कत होगा। चलो तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अब लिखने वाला हूं मैं, देखना आप बताओ ऊपर क्या है आवेश, क्या जी आवेश। और एक आवेश में क्या आवेश है, 2 आवेश है, तो आवेश मात्रक क्या होता है कूलाम, और क्या कूलाम, तो कूलाम गुड़े कूलाम लिखता हूं पहले मैं आराम से, कूलाम गुड़े कूलाम बटे बल है, बल मतलब क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, कई मीटर है, क्या गया मीटर स्क्वायर, गुड़े कर दूं, अच्छा ठीक बेचारे ठीक, कई कूलाम हुआ, क्या कूलाम जी, तो कूलाम का स्क्वायर प्रति ना, प्रति भागना जी प्रति, क्या हो गया बताओ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसमें डाउट, ये लिखा था बिना मामा दो, यही लिखा था मैं, इस पर लिखा था जो मान लिखा था 5 बार, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर किसी मात्रक आ गया, सालम वायु निर्वात के वैद्युतशीलता का मात्रक है, उससे हो जाता है। आगे बताओ हम लोगों ने यह बराबर, अच्छा मैं फिर लिखता हूं, यह बराबर क्या होता है, लिखो तो 3 बार तुमको याद होगा, 1 अपान 4 पाई सालम Q1 बटे, बताओ एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 1 अपान एफ इंटू Q1 Q2 बटे, अब बात किसकी बीमुआ की, चलो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, बोल ले रहे हो ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या ठीक, चलो ये है क्यू, चाहे कहें क्यू, अब क्यू क्या होता है आई इंटू टी, जी क्यू आई इंटू टी ना, तो आई की विमा क्या होती है ए होती है, और टी विमा क्या होती है पी होती है, अब कर लिखो झूठ ना, तो ए टी गुड़े ए टी, अच्छा अच्छा, एटी नाम हमको सुने याद आ गया, ए जी, क्या जी देखो कितने बोलो बातो, पत्नी अपने बोलो बात, पत्नी अपने पति कितना प्यार बुलाती है, ए जी सुनिए, ए जी सुनिए, और पति बेचारा समझता नहीं है, ए जी सुनिए, अबे गधा सुन इधर आ, अबे गधा, और पति एकदम खुश हो गया, ये देखो 2 क्यू है ना, तो एक क्यू हो गया 80, दूसरे क्यू क्या हो गया 80, अब बताओ बल की क्या होती थी, यम एल टी पावर माइनस 2 गुड़े आर है, क्या होगा जी एल स्क्वायर ना, बताओ ऊपर क्या हो गया बताओ ए स्क्वायर टी बटे यम एक एल कई एल हो गया 3 एल ना, टी पावर माइनस 2, किसी को डाउट हो क्या जी, ए गुड़े ए स्क्वायर टी गुड़े टी स्क्वायर, यम एक ही था, यल आधार दोनों खाते क्या होती है जुड़ जाती हैं, ब्यूटेन इधर देखो, वहां क्या कर रहे हो देखो,
कुछ करना हो गया यहाँ पर। चलो t-2 था ना, लिखा गया यहाँ पर। बताओ कौन ऊपर जगह थे? सब कहाँ गए? सब ऊपर गए ना। क्या होगा बताओ? m की पावर -1, l के पावर 3 है ना जी। बोलो बोलो कितना, बोलो -3 कितना होगा? पहले 3 लिखोगे, 2 2 t की पावर 3 क्या लिखोगे? a²। किसी कोई डाउट? क्या दिक्कत है? हमेशा कोशिश करते हैं कि यम एल टी रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यम था नीचे चला गया ऊपर, यम पावर -1, यल यहाँ +3 था, ऊपर क्या बन गई थी? -3, 2 2 4, a² ऊपर ही था, इसकी बीमा आ गई। थोड़ा सा